हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक ज़बरदस्त आईपीओ जो है हमें आते हुए देखने को मिला है। तो इन शॉर्ट में इसका जो है डिटेल एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि आपको अप्लाइंग करना है या फिर नहीं करना है। तो पहले आपको कंपनी का नाम जानना है। कंपनी इक्वस इकोसिस्टम ऑफ इफ़िशियंसी। तो जो एक एरोस्पेस सेगमेंट से बिलोंग करता है ये कंपनी। तो आपको देखना ये है कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, फिर इसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। तो सिंपली हम लोग पहले इसका सा कंपनी काम देख लेते हैं। कंपनी काम क्या करती है। एक्वस इज द ओनली प्रिसीजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन अ सिंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया दैट ऑफर्स फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फॉर द एरोस्पेस सेगमेंट। मेनली इनका जो कोर बिजनेस है वो एरोस्पेस में इनका जो है कोर बिजनेस है, जहाँ से इनका रेवेन्यू जो है 50+, यहाँ से 50+% जो है रेवेन्यू इनका एरोस्पेस सेगमेंट से आता है। यहाँ पे लिखा भी है वाइल एरोस्पेस इज आवर कोर बिजनेस। इनका एरोस्पेस जो है वो कोर बिजनेस है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस आइटम्स फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंक्लूडिंग कुकवेयर, स्मॉल अप्लायंस, टॉयज, फिगरिंग फिगरीन्स, टॉय व्हीकल्स एंड कंपोनेंट्स फॉर द कंप्यूटर एंड स्मार्ट डिवाइसेस। तो ये जो है इनका मेन कोर बिजनेसेस है। उसके अलावा भी इनका बहुत सारा जो है वो काम है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो पैसा ये मार्केट से उठाने वाले हैं उस पैसे का यूज जो है वो रिपेमेंट, जो भी ये बोरोइंग किए हैं लोन, उसको जो है ख़त्म करना चाहते हैं। फिर कंपनी को ग्रोथ में जो है पैसा अपना यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के ग्रोथ के लिए इन फ्यूचर। ठीक है। कंपनी के एसेट देखिए तो ईयर ऑन ईयर वाइज हमेशा यहाँ पे ग्रोथ जो है वो करते हुए देखने को मिला है। टोटल इनकम में भी यहाँ पे जो है ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इतना अच्छा कंपनी ग्रोथ भी कर रही है तो कंपनी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रही है। ये तो थोड़ा सा एक डाउट मन में जो है वो क्रिएट कर रहा है इस आईपीओ के लिए। बात बाकी इसका फंडामेंटल तो सब हमें सही देखने को मिल रहा है। बोरो भी यहाँ पे जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा जब मार्केट यहाँ पे जो है मार्केट से कंपनी पैसा उठा लेगी। ठीक है। तो ईयर भी कंपनी के पास अच्छा खासा बना हुआ है 200 करोड़ के आसपास। तो देखने वाली बात है कि ये जब बोरो खत्म हो जाएगा उसके बाद कंपनी में भी प्रॉफिट में आ सकती है। ठीक है। तो इतना ज़्यादा उनके पास प्रेशर रहेगा नहीं कि बोरो है उनको चुकाने के लिए। ठीक है। ये तो पहले ही जब कंपनी मार्केट से पैसा उठाएगी उस टाइम ही ये कंपनी पे करके ख़त्म कर देगी। इनके पीयर के जितने भी कंपनी हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे ही प्रॉफिटेबल है। सिर्फ यही जो है वो अभी अनप्रॉफिटेबल है। तो ये लिस्टिंग के बाद में भी प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए इसको भी। और कंपनी की बात करें तो आज से ये ओपन हुआ है। इसका इशू प्राइस 118 से 124 के आसपास का रहने वाला है। टोटल ये बुक बिल्ड इशू रहने वाला है। इशू साइज इसका 921 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। फ्रेश इशू 670 करोड़ के आसपास का, और एफ 252 करोड़ के आसपास का है टोटल लगभग। ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास का है। एम्प्लॉई कैटेगरी भी इसमें हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको स्पेशल एक डिस्काउंट 11 रुपये का दिया जाएगा। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिएगा तो प्री 64.4 का है, और बाद में देखिएगा पोस्ट तो 56.2 का है यहाँ पे। ठीक है। तो बात करते हैं ये आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो 8 को देखने को मिलेगा, और 3 से 5 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। रिफंड जो है आपका 9 को इनिशिएट हो जाएगा। क्रेडिट आपके शेयर्स जो है डीमेट में ट्रांसफ़र 9 को हो जाएंगे, और आईपीओ जो है वो लिस्ट 10 को हो जाएगा। एक प्लॉट के लिए मिनिमम आपको 14,880 रुपये चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लॉट में अप्लाई करें तो आपका जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,08,000 के आसपास का रहने वाला है। और बिग चेन्नई और भी ज़्यादा लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको मैक्सिमम जो है 10,11,840 रुपये तक इसमें आपका जो है इन्वेस्टमेंट रह सकता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पे क्या ट्रेड कर रहा है इसका जीएम पे। ठीक है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर देखिएगा तो लगभग 37% के आसपास का प्रॉफिट का चांसेस बना हुआ है। एक लॉट में जो चांसेस बना हुआ है लगभग 5500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है इसमें। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक एक्सपेक्टेड डेटा होता है, ये फिक्स रिटर्न नहीं है कि अगर इतना दिखा रहा था आपको यहाँ पे फिक्स रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो कि आज से ओपन हुआ है। तो QIB में देखिएगा तो हाफ एक्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। और बाद बाकी जितने भी कैटेगरी है सब में ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय में भी ओवर सब्सक्राइब हो गया है, रिटेल में भी तो हो ही गया है। 12x के आसपास के लगभग सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। टोटल देखिए तो लगभग 3.5x के आसपास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो पहुँच चुका है।
तो इस कंपनी में मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा इशू है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत सॉलिड है। एरोस्पेस जो है वो उसमें इसका जो है मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है। और इनका जो है मेन जो दो क्लाइंट है, एक एयरबस एक बोइंग, इनका जो है इन दोनों कंपनी से इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है आता है। तो ये भी एक थोड़ा सा वीक पॉइंट आप इसको बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है इनका इसी दोनों कंपनी पे टिका हुआ है। अगर ये दो कंपनी से अगर कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा जो है डिक्लाइन कंपनी को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये दो जो है वो निगेटिव पॉइंट है, एक वो और एक निगेटिव जो है कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो दो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर आपको अप्लाइंग करना है। तो अप्लाइंग करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि लिस्टिंग गेन पर्पज़ से अप्लाइंग कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज़ से। लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाइंग कर सकते हो। मैं खुद इसमें अप्लाइंग करूँगा। ठीक है, बाद बाकी मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।